Good morning, students. Today we are going to read the chapter The Marker. Marker is a wild goat. The marker is Capra falconi is one of the largest and the most distinctive member of the caprine and goat family. मार्कर जो है एक गोट फैमिली की प्रजाति से हैं। वो गोट की तरह ही दिखने वाली एक मार्कर प्रजाति है जो बहुत ही लार्जेस्ट, ज़्यादा और डिस्टिंक्टिव अलग दिखती है, थोड़ी प्रमुख है, डिफरेंट है। ठीक है। Sean's father was promoted and transferred to Leh as headmaster and posted in the Hamish Sukhpanj of Kalsi zone. Shyam accompanied his father to spend a couple of months with him in Ladakh. Sean's father जो हैं, शियांस के फादर जो प्रमोटेड हुए थे, मीन्स की प्रमोशन हुई थी उनकी, और प्रमोशन होने के बाद उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया लेह में ट्रांसफ़र कर दिया गया एज अ हेड मास्टर। और उनकी पोस्टेड मीन्स की उन्हें तैनात किया गया खालसी क्षेत्र के हैमिस सुखपंच इलाके में, उन्हें वहाँ पे पोस्टेड किया गया। शियांस accompanied his father to spend a couple of months with him in लद्दाख। शान जो है वो अपने पिता के साथ लद्दाख में कुछ महीने बिताने के लिए आता है। ड्यूरिंग हिज स्टे, वहाँ पे रहते हुए शान विजिटेड वेरियस प्लेसेस, बहुत सी जगहों पे घूमता है, जाता है, सच एज द रॉयल पैलेस, जैसे बड़े बड़े महल होते हैं वहाँ पे जाता है, एंड द बुद्धिस्ट मॉनेटरीज हो गए टेम्पल, जो बुद्ध के टेम्पल होते हैं जो कि बाजगो में थे, वहाँ पे भी जाता है। ले एंड एल्की इन एडिशन टू जामा मस्जिद एट ले, शाह ए हमदान मस्जिद एट शे एंड पेंगोंग लेक। शाह हमदान मस्जिद जो कि शे में थी, शे जगह का नाम है, जामा मस्जिद जो ले में है, और साथ में पेंगोंग लेक, वहाँ पे भी वो घूमने के लिए जाता है। शियांस फादर मिस्टर लोन लिव्ड इन सोनम्स हाउस एज अ पेइंग गेस्ट। शियांस फादर जो हैं वो सोनम के घर पर एज अ पेइंग गेस्ट रह रहे होते हैं। शान अ क्लास 7 स्टूडेंट जॉइन द सेम स्कूल एंड मेड फ्रेंड्स with Sonam who had keen interest in wildlife and expressed his concern about the endangered species. शियान जो कि 7वीं कक्षा का छात्र था, वो क्या करता है, उसी स्कूल में ज्वाइनिंग कर देता है, मीन्स कि उसी स्कूल में दाखिला ले लेता है जिस स्कूल में उसकी फ्रेंड सोनम पढ़ती है। हु हैड, जो सोनम है उसे बहुत ही गहरी, कीन मीन्स की गहरी, बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है वाइल्ड लाइफ के बारे में। एंड एक्सप्रेस हिज कंसर्न अबाउट द एंडेंजर्ड स्पीशीज, और वो एक्सप्रेस भी करती है, मीन्स कि अपना कंसर्न होता है, चिंतन व्यक्त करना कि ये जो स्पीसीज़ हैं, ये जो मार्कर की जो स्पीसीज़ हैं, ये कितनी संकट में, एंडेंजर्ड हो गया, संकट में पड़ी हुई स्पीसीज़ है। संकट में पड़ी हुई स्पीसीज़ वो होती हैं जो कि अब दिन ब दिन क्या होती है, ख़त्म होती जा रही हैं, मीन्स कि वो वैनिश होती जा रही हैं। तो ये एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, उसके बारे में भी वो व्यक्त करती है, बात बताती है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट मार्कर? ओह नो। सोनम कहती है कि क्या तुम मार्कर के बारे में जानते हो? क्या तुम मार्कर के बारे में जानते हो? शान कहता है, ओह नो, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द मार्कर, आई हैड हर्ड दिस नेम फॉर द फर्स्ट टाइम। मुझे मार्कर के बारे में कुछ नहीं पता, बल्कि मैंने इसका नाम भी फर्स्ट टाइम ही सुना है, पहली बार ही सुना है। सोनम कहती है, टुडे द टीचर विल टेल अस अबाउट दिस एनिमल। आज हमें टीचर जो है कक्षा में इसी के बारे में पढ़ाएगी। टीचर चिल्ड्रन इन क्लास 6 के बच्चों को कहती है, यू हैव लर्न अबाउट द वेक्ट्रिन कैमल। वेक्ट्रिन कैमल के बारे में हमने 6 क्लास में पढ़ा था। कहती है कि 6 क्लास में हमने वेक्ट्रिन कैमल के बारे में पढ़ा था। डू यू रिमेंबर एनीथिंग अबाउट इट? क्या आपको उसके बारे में कुछ याद है? और आगे से बच्चे कहते हैं कि यस सर। टीचर कहती है ओके। टीचर कहते हैं ओके, इज़ द वेक्ट्रिन कैमल एन एंडेंजर्ड स्पीसीज? क्या वेक्ट्रिन कैमल एंडेंजर्ड स्पीसीज से? स्टूडेंट कहते हैं यस सर, बिकॉज इट्स नंबर इज़ डिक्लाइनिंग। एंडेंजर्ड स्पीसीज़ इसलिए क्योंकि संकट में पड़ी हुई स्पीसीज़ थी, क्योंकि वो वैनिश होती, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वैनिश होती जा रही थी, मीन्स कि डिक्लाइनिंग हो रहा था, वो कम होती जा रही हैं।
इसलिए उन्हें एंडेंजर्ड स्पीसीज कहा जाता है। टीचर, टुडे वी शैल रीड अबाउट द मार्कर, होप यू विल इंजॉय द लेसन। आज हम मार्कर के बारे में पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेसन इंजॉय करोगे। शान, आई एम ईगर टू नो अबाउट द मार्कर। मैं बहुत उत्सुक हूँ। ईगर मीन्स कि उत्सुक होना। मैं बहुत उत्सुक हूँ उस मार्कर के बारे में जानने के लिए। टीचर, मार्कर अ जेंट गोट दैट लिव ऑन माउंटेन एट अ हाइट ऑफ 600 to 3500 मीटर। मार्कर एक बड़ी गोट होती, जेंट होगी बड़ी गोट होती है, बड़ी बकरी होती है, दैट लिव जो कि पहाड़ों पे रहती है, उन पहाड़ों पे जिनकी हाइट, पहाड़ों की हाइट 600 से लेके 3500 मीटर तक होती है, जहाँ जिसे हम 1900 to 11,000 फीट भी कह सकते हैं, इतने फीट में होती है। दीज आर फाउंड इन वुडेड माउंटेन। ये वुडेड माउंटेन में पाए जाते हैं इन नॉर्थन पाकिस्तान। वुडेड माउंटेन हो गया, वुडेड माउंटेन का मतलब है जंगली पहाड़, मीन्स कि घने जंगल जैसे घना पहाड़ होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ और जंगली मीन्स कि जानवर वगैरह भी होते हैं, ऐसे वुडेड माउंटेन उन्हें कहा जाता है। जंगली पहाड़ों में पाए जाते हैं जो कि नॉर्थन पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान में पाए जाते हैं। और इन इंडिया में दीज आर फाउंड इन द पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल की जगह है, वहाँ पे पाए जाते हैं। आगे सोनम कहती है व्हाट इज़ पीर पंजाल। पूछती है कि पीर पंजाल क्या है। The Pir Panjal range is the name of the mountain stretching between the हिमाचल प्रदेश। पीर पंजाल रेंज जो है एक माउंटेन का नाम है जो हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और पाकिस्तान तक फैला हुआ है। स्ट्रेचिंग बिटवीन, माउंटेन स्ट्रेचिंग का मतलब होता है वो फैला हुआ है। द मार्कर इज़ मेनली एक्टिव इन द अर्ली मॉर्निंग। मार्कर जो है ज़्यादातर अर्ली मॉर्निंग, जल्दी ही सुबह के बहुत जल्दी ही क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। एंड लेट आफ्टरनून, और देर शाम तक वो चलते फिरते रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। मार्कर ऑफन stand on their hind legs in order to reach high vegetation। मार्कर जो है ज़्यादातर अपनी हिंड लेग्स होगी, पीछे वाली लेग्स पर खड़े रहते हैं। इन ऑर्डर टू रीच हाई वेजिटेशन, जब वो कहाँ पे पहुँचे होते हैं, वहाँ पे टांगों पर खड़े हो जाते हैं। वनस्पति मीन्स कि जहाँ पे घनी वनस्पति, वेजिटेशन होगा वनस्पति मीन्स कि हाई जहाँ पे बड़ी बड़ी ग्रासेस होती हैं, वहाँ पे जब मार्कर ऊंची उगी हुई जो घास होती है, वनस्पतियाँ होती हैं, तक पहुँच पाने के लिए प्रायः क्या करते हैं कि अपनी जो पीछे वाली लेग्स होती हैं, टांगे होती हैं, उन पर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जंगलों की जो घास होती है, वनस्पति होती है, वो कहते हैं बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी होती हैं। ओके, देन शान कहता है कि व्हाट डज मार्कर मीन। मार्कर का मतलब ही क्या होता है। टीचर कहता है द मार्कर, द नेम मार्कर जो है कहाँ से आया है, लिया गया है पर्सियन वर्ड, मीन्स कि कौन सी कहाँ से लिया गया है, ये फारसी भाषा से लिया गया है, जिसमें कि मार का मतलब होता है स्नेक एंड खौर का मतलब होता है ईटर या ईटिंग भी कहा जा सकता है, जिसका मतलब है कि स्नेक ईटर। ठीक है, स्नेक ईटर। दिस इज़ वेरी पेक्युलर नेम। ये बहुत ही पेक्युलर नेम है। पेक्युलर हो गया कि विचित्र, अजीब सा नाम है, डिफरेंट है। विचित्र मीन्स कि अजीब सा नाम है। एज दीज गोड्स आर वेजिटेरियन, ये गोड्स ज़्यादातर क्या होती हैं, वेजिटेरियन होती हैं, मीन्स कि शाकाहारी होती हैं।